राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कर्ज मुक्ति का ऐसा अचूक उपाय बताएंगे जिसमें आपको 3 लौंग बुधवार के दिन अपने घर में इस जगह पर रखना है। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और साथ ही साथ अगर आपके जीवन में आपने कर्जा लोगों से ले रखा है, धन लोगों का आप उधार का दे नहीं पा रहे हैं, तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप ये 3 लौंग वाला उपाय अपने घर पर करके अपने जीवन की बड़ी से बड़ी कर्ज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन में धन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हम सभी की ये इच्छा होती है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं हम उन्हें पूरा कर सकें, इसलिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सी पूजा पाठ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, मगर हमारी विश, हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे घर में कोई वास्तु दोष होता है, कोई ग्रह दोष होता है, कोई नज़र दोष होता है, तो हम कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितने भी उपाय कर लें, उसका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक आपके घर में से वास्तु दोष, नज़र दोष दूर नहीं होगा, तब तक आपका कोई उपाय सफल नहीं होगा, कोई पूजा पाठ आपकी नहीं लगेगी। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि नज़र दोष होती क्या है। ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आपको देखने से दिख जाएगी। नज़र दोष होती है उन लोगों की जो नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें, या फिर आप अपने जीवन में हमेशा खुशियों को प्राप्त करें, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं वो सुखी रहें। आजकल के ज़माने में खुश रहने वाले लोग कम और आपसे दुखी रहने वाले ज़्यादा होते हैं। कहने का मतलब है, आपकी खुशी से बहुत कम लोग हैं जिन्हें खुशी होगी। ऐसे लोग आपको ज़्यादा मिल जाएंगे जो आपकी खुशी से दुखी ज़्यादा होंगे। उन्हें अपने सुख से इतना मतलब नहीं होगा जितना आपके सुख से होगा। कहने का मतलब है, आप सुखी हैं तो वो दुखी रहेंगे और आप दुखी हैं तो वो सुखी रहेंगे। ये है आजकल का ज़माना। ऐसा नहीं कि सारे लोग ऐसे होते हैं या सभी की धारणा ऐसी होती है, मगर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, और फिर कहीं ना कहीं आपके घर में नज़र दोष लग जाता है। ठीक है ना। और नज़र दोष एक ऐसी चीज़ है कि जब घर में किसी व्यक्ति को लग जाए, घर को लग जाए, तो फिर उस घर के जो सदस्य हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, धन हानि उस घर में हमेशा होती है, कर्ज के बोझ तले उस घर के लोग हमेशा दबे रहते हैं। साथ ही साथ घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे काम करते हैं, कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे कि उनके घर में धन की कमी बढ़ती चली जाती है, कर्जा जो है सर पे वो बढ़ता चला जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से काम हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी गलतियां हैं, कौन से काम हैं जिनको आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इन कामों को करते हैं, इन कार्य को करते हैं, तो धन से जुड़ी समस्याएं तो आपके जीवन में फिर बनी ही रहेंगी। देखिए, सबसे पहला जो काम है कि बहुत सारे लोग मंगलवार के दिन बाल कटवाते हैं, नाखून कटवाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिल्कुल आपको मंगलवार के दिन बाल नहीं कटाना है, नाखून नहीं काटने हैं, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी चीज़ जिससे कि घर में गरीबी आती है, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि एक कपड़े पहने और उन कपड़ों को वो कई बार पहनते हैं। बाहर गए, मंदिर गए या कहीं भी गए, बाजार गए, मार्केट गए, कहीं गए, आकर के दूसरे दिन भी उन्हीं कपड़ों को पहन लेते हैं। तो जब आप गंदे कपड़े दोबारा पहनते हैं, ठीक है ना, क्योंकि धूल मिट्टी सभी कुछ बाहर होती है, ठीक है ना, बहुत सारे जर्म्स होते हैं, और जब आप गंदे वस्त्रों को दोबारा से धारण करते हैं तो आपके जीवन में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आपके घर में, आपके जीवन में धन की कमी आने लगती है। ठीक है ना। तीसरी गलती लोग क्या करते हैं कि घर में साफ सफाई नहीं रखते हैं। जिन लोगों के घर में हमेशा जाले लटके होते हैं, या जिन लोगों के घर में अन्न खराब होता है, अन्न के अंदर घुन आ रहे हैं या चावल के अंदर घुन आ रहे हैं, और वो लोग देखते ही नहीं पलट करके कि हमारे घर में ये चीज़ खराब हो रही है, उनके घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। तो ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जल्दी से जल्दी ये गलतियां जो हैं इनको आपको रोकना है, अगर आप चाहते हैं कि धन की कमी जो है वो आपके घर से दूर हो जाए। ये तो बात हो गई पहली। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं कि बुधवार के दिन 3 लौंग आपको अपने घर की किस दिशा में रखना है, कौन सा उपाय है, कैसे करना है, जिसके बाद आपके जीवन में धन की कमी दूर हो जाएगी और बड़ी से बड़ी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि बुधवार का जो दिन होता है ये होता है भगवान गणेश
का और माँ दुर्गा का, ठीक है ना। माँ दुर्गा और गणेश जी को ये दिन समर्पित होता है। तो सबसे पहले तो आपको भगवान गणेश की पूजा इस दिन करनी है। अब इस दिन ही क्या, आपको जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई उपाय करते हैं, सबसे पहले तो आपको भगवान गणेश की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जब तक आप भगवान गणेश की पूजा नहीं करेंगे, उससे पहले अगर आप कोई पूजा करते हैं, आपकी पूजा सफल नहीं होती है। तो सबसे पहले तो आपको भगवान गणेश की ही पूजा करनी होती है। चाहे आप उनका ध्यान करें, लेकिन सबसे पहले भगवान गणपति ही आते हैं। तो सबसे पहले आपको एक देसी घी का दीपक बुधवार के दिन सुबह के समय भगवान गणेश जी के आगे, आपके घर में मूर्ति है, प्रतिमा है, वहाँ पर आपको देसी घी का एक दीपक जलाना है और गणपति से आपको प्रार्थना करनी है कि हे गणपति भगवान, हमारे घर में जो संकट है, जो दुख है, जो कर्ज की समस्या है, उसे आप दूर करें, ठीक है ना। आप तो विघ्नहर्ता हैं और सारे विघ्नों को आप दूर करते हैं, तो इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। साथ ही साथ आपको भगवान गणेश को इस दिन थोड़ा सा गुड़ अर्पित करना है। बुधवार के दिन, जब आप बुधवार के दिन भगवान गणेश को गुड़ अर्पित करते हैं, तो भगवान आपकी बड़ी से बड़ी विश और बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। अब साथ ही क्या करना है, आपको 3 लौंग लेनी है और 1 कपूर का टुकड़ा लेना है। 3 लौंग फूल वाली और 1 कपूर का टुकड़ा। अब आप क्या करेंगे कि आपको ये 3 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा अपने घर की उत्तर दिशा में बैठ करके किसी भी कटोरी दीपक के अंदर रख करके जलाना है। उत्तर दिशा आप जानते ही हैं। अगर आप उत्तर नहीं, ईशान कोण में जला देते हैं तो बहुत उत्तम है, लेकिन ईशान कोण बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। देखिए, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान कोण होती है, जिनको पता है वो अच्छे से जानते हैं। तो आप उत्तर दिशा में भी कर सकते हैं ये उपाय, क्योंकि ये दिशा होती है देवी देवताओं की दिशा, ये दिशा होती है माता लक्ष्मी की दिशा, ये दिशा होती है भगवान कुबेर की दिशा, शिव जी की दिशा। तो इस दिशा में आपको 3 लौंग, 1 कपूर जलाना है बुधवार के दिन। चाहे सुबह कर लें, चाहे शाम को कर लें, ठीक है ना, किसी भी समय ये उपाय आपको करना है। तो जब आप ये 3 लौंग, 1 कपूर अपने घर की उत्तर दिशा में जलाते हैं, तो देवी देवता जो हैं वो आपसे प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, जितनी भी बुरी शक्तियाँ होती हैं ना, वो आपके घर से निकल करके भागती हैं। और फिर आप देखेंगे कि कोई काम आपका अटकता नहीं है, कर्जा आपका सर से कम होता चला जाता है, धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती चली जाती हैं। बहुत ही अचूक उपाय है ये बुधवार का, सिर्फ और सिर्फ आपको 5 बुधवार करना है। करके देख लीजिएगा, बड़ी से बड़ी धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन से दूर ना हो जाए तो कह देना। क्योंकि जब आप कोई भी उपाय, देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ और भगवान पर पूरा ट्रस्ट, पूरा विश्वास करके करते हैं ना, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, उपाय आपका सफल ज़रूर होता है। तो मन में आपके विश्वास ये पूरा होना चाहिए कि हम ये उपाय कर रहे हैं और हमारी ये जो समस्या है, ये जो दुख है, ये कष्ट है, इस उपाय से ज़रूर दूर होगा। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ अब जब कोई उपाय करते हैं ना, विश्वास मानिएगा, आपका वो उपाय सफल होता ही होता है 101%। अब बात करेंगे कि अगर आपके जीवन में आपने अभी तक बहुत कुछ करके देख लिया, कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा है, धन आपके घर में नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना है। अब ये लास्ट वाला उपाय हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, आपके घर में अगर तुलसी का पौधा है तो उत्तम है। अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो आप एक तुलसी का पौधा अपने घर में लेकर के आएं, ठीक है ना। और तुलसी जी के पौधे के पास आप प्रतिदिन एक देसी घी का दीपक ज़रूर जलाएं और साथ ही साथ उस घी के दीपक के नीचे चावल रख करके आप दीपक जलाएं। अगले दिन आप क्या करें, उन चावलों को पक्षी को डाल दें अपनी छत वगैरह पर। इतना उपाय आप करके देख लीजिएगा। प्रतिदिन अगर कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर लेता है, एक देसी घी का दीपक तुलसी जी के पौधे के पास जला देता है, बड़ी से बड़ी धन से जुड़ी समस्या उसके जीवन से दूर हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखें कि तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं, ठीक है ना, भगवान शिव जी को और गणेश जी को अर्पित नहीं किए जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुलसी का गमला या पौधा अपने घर में लगाते हैं और उसके अंदर शिवलिंग रख देते हैं, जो छोटी वाली शिवलिंग हम लोग घर में रखते हैं ना, या गणेश जी की छोटी सी कोई मूर्ति वगैरह है, उसको उसी गमले में रख देते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, वरना आपके घर में धन हानि हमेशा होती रहेगी। तो आज की वीडियो में बहुत अच्छे से हमने आपको समझाने का प्रयास किया, बताने का। अगर आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और राधे राधे लिख करके ज़रूर जाना है। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।